दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जो तीन महाशक्तियों के बीच फंसा है। एक तरफ अमेरिका की आर्थिक ताकत, दूसरी तरफ रूस की सैन्य दोस्ती और तीसरी तरफ चीन की सीमा पर लगातार चुनौती। क्या भारत इन सब के बीच अपना रास्ता बना पाएगा, या ये रिश्ते हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे? आज हम बात करेंगे भारत की अमेरिका, रूस और चीन से डीलिंग पर, जियोपॉलिटिक्स की जंग, रक्षा सौदों की बाजीगरी, व्यापार की जंग और उन तनावों की जो दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। ये है भारत की कूटनीतिक शतरंज, जहां हर चाल मायने रखती है। अब बात करते हैं अमेरिका से। 2025 में ट्रंप की वापसी ने भारत अमेरिका रिश्तों को हिला दिया। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिए, वो भी रूसी तेल खरीदने के बहाने। हमारे एक्सपोर्ट्स में 37% की गिरावट आई, स्मार्टफोन से लेकर फार्मा तक सब प्रभावित। ट्रंप ने तो भारत की इकोनॉमी को 1.5 तक कह दिया। जियोपॉलिटिक्स में ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि अमेरिका हमें चीन के खिलाफ पार्टनर मानता था। लेकिन अब ट्रेड वॉर ने रिश्तों को ट्रांजैक्शनल बना दिया, मतलब सिर्फ फायदे की बात। फिर भी रक्षा सौदों में कोऑपरेशन जारी रहा। 2025 में हमने 10 साल का नया डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फाइनलाइज किया। अमेरिका से $24 बिलियन के डिफेंस सेल्स हो चुके हैं, और इंडसेक्स जैसे प्रोजेक्ट्स से जेट इंजन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स का जॉइंट प्रोडक्शन प्लान है। काउंटर टेररिज्म डायलॉग में भी हम साथ खड़े हैं। लेकिन तनाव वो रूस से तेल खरीदने पर है। अमेरिका हमें दबाना चाहता है ताकि हम रूस से दूर हों। ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही हैं, लेकिन 2026 में ये टेंशन्स जारी रह सकते हैं। क्या भारत अमेरिका की दबंगई झेलेगा या अपना स्टैंड लेगा? अब रूस की बारी। भारत-रूस रिश्ता पुराना है, सच्चा है। 2025 में पुतिन का दिल्ली दौरा इसका सबूत था। हमने 2030 तक ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाने का रोडमैप बनाया। जियोपॉलिटिक्स में रूस हमारा काउंटर बैलेंस है, खासकर चीन के खिलाफ। डिफेंस में तो रूस हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। 30 से 40% रूसी डिफेंस एक्सपोर्ट्स भारत आते हैं। S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी तेज करने की बात हुई, और स्पेयर पार्ट्स का जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग। व्यापार में एनर्जी बड़ा फैक्टर है। रूस से डिस्काउंटेड ऑयल ने हमें बचाया, लेकिन यही अमेरिका को चुभता है। कनेक्टिविटी में चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर और टेक में SCO सिविलाइजेशन डायलॉग। तनाव यूक्रेन वॉर ने रूस को चीन की तरफ धकेला, लेकिन भारत ने सैंक्शंस नहीं लगाए। 2026 में ये रिश्ता और मजबूत होगा, क्योंकि रूस हमें हाईटेक और एनर्जी देता है। लेकिन क्या अमेरिका की दबाव से ये टूटेगा? और अब सबसे चुनौतीपूर्ण चीन। 2020 के गलवान क्लैश के बाद 2025 में थाव आया। डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम, टूरिस्ट वीजा ईज और रेयर अर्थ मैग्नेट्स जैसे एक्सपोर्ट्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटे। जियोपॉलिटिक्स में बॉर्डर एग्रीमेंट ने स्टेबिलिटी दी, लेकिन डिस्प्यूट अनसॉल्व्ड है। तिब्बत, दलाई लामा की रीइंकारनेशन और यारलुंग त्सांगपो डैम पर टेंशन्स बने रहे। रक्षा में चीन की पाकिस्तान को सपोर्ट, जैसे CPEC और मिलिट्री कोऑपरेशन, भारत को चिंता देता है। व्यापार में असमानता, हमारा डेफिसिट रिकॉर्ड $99 बिलियन तक पहुंचा। चीन हमें रॉ मटेरियल्स देता है, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स ब्लॉक करता है। 2025 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटे, लेकिन इकोनॉमिक कोर्सन जारी। भारत ने क्वाड और फिलीपींस जैसे पार्टनर्स से चीन को बैलेंस किया। 2026 में क्या थाव जारी रहेगा या नई स्कर्मिश होगी? ये सवाल बड़ा है। दोस्तों, इन सब के बीच भारत की कूटनीतिक जीत ये है, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। हम अमेरिका से टेक लेते हैं, रूस से डिफेंस
और चीन से ट्रेड बैलेंस करने की कोशिश। लेकिन चुनौती, बैलेंसिंग एक्ट 2026 में अगर हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी जगह मजबूत करेंगे तो ये जीत होगी, नहीं तो टेंशन्स हमें कमजोर कर सकते हैं। भारत उठेगा क्योंकि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुका है, अमेरिका और चीन से निपटने की ताकत रखता है। यही भारत की कूटनीति ताकत है, न कि कमजोरी। क्या आप सहमत हैं? कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।